हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हम अपने रोज के खाने में कौन सा नमक इस्तेमाल करें, सेंधा नमक या टेबल सॉल्ट यानी आयोडाइज्ड सॉल्ट। देखिए, आजकल थायराइड के पेशेंट बहुत अधिक बढ़ रहे हैं, परंतु थायराइड भी दो तरह का होता है, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। दोनों ही केस में नमक अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। अगर हाइपरथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म के केस में हमारी थायराइड ग्लैंड ओवर एक्टिव हो जाती है। आयोडीन हमारी थायराइड ग्लैंड को एक्टिव करने के लिए एक रॉ मटेरियल का काम करता है, इसलिए हाइपरथायराइडिज्म है तो इस केस में हमें अपनी थायराइड ग्लैंड के ओवर एक्शन को स्लो करना होता है। इसलिए हाइपर के केस में आयोडाइज्ड सॉल्ट को अवॉइड करके सेंधा नमक इस्तेमाल करना बेहतर है। सेंधा नमक में आयोडीन की मात्रा लगभग ना के बराबर होती है और इसमें नेचुरल फॉर्म में कुछ मिनरल्स मौजूद होते हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। अब हम बात करेंगे अगर थायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म में हमारी थायराइड ग्लैंड का फंक्शन स्लो हो जाता है, इसलिए हमें उसको स्वस्थ रखने के लिए उसे आयोडीन की मात्रा देनी होती है। तो इस केस में हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करना बेहतर है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो हाई ब्लड प्रेशर के केस में नमक कोई सा भी हो वो कम ही रखना है। उन्हें सेंधा नमक या टेबल सॉल्ट दोनों की ही क्वांटिटी कम करनी है, बल्कि उन्हें अपने खाने में लो सोडियम सॉल्ट जो आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है वो इस्तेमाल करने चाहिए। ये लो सोडियम सॉल्ट पोटेशियम में हाई होते हैं, ये हाई बीपी के केस में सही रहते हैं, बल्कि इसकी क्वांटिटी भी खाने में कम ही रखनी चाहिए। अब अगर नॉर्मल हेल्दी पर्सन है तो उस केस में हमें टेबल सॉल्ट यानी आयोडाइज्ड सॉल्ट और रॉक सॉल्ट जिसे कि सेंधा नमक कहते हैं, दोनों की एक निश्चित अनुपात में क्वांटिटी को मिक्स करके इस्तेमाल कर लें तो हमें आयोडीन की मात्रा भी मिलती रहेगी और अतिरिक्त मिनरल्स भी मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।